चुनाव आयोग, ईवीएम और बीजेपी, इन तीनों के बीच रिश्ता क्या है? वो कौन सा रिश्ता है जिसे छुपाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता? दरअसल अभी जो कहानी सामने आई है वो दर्शाती है कि इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो अवैध है। और आप तो जानते हैं, ऐसे रिश्ते बताए नहीं जाते और छुपाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और ईवीएम के बीच के अवैध रिश्ते का जबरदस्त खुलासा करते हुए और बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए तथा सवाल उठाते हुए भारत सरकार के पूर्व सचिव यानी देश के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक पूर्व अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर सनसनी मचा दी है। और इस पत्र में जो खुलासे हुए हैं वो ईवीएम को लेकर अब तक के सबसे बड़े खुलासों में से एक है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जगह जगह लगातार अलग अलग तकनीकी जानकार बकायदा डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की घपलेबाजी हो सकती है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच बीजेपी और ईवीएम के अवैध रिश्ते का जो खुलासा हुआ है और जितने गंभीर आरोप लगे हैं, ये सब चौंकाने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आज इस वीडियो में हम A to Z पूरी कहानी विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग में सब अपने आदमी चाहिए, अपने चेले चपाटे चाहिए, क्यों ईवीएम के खिलाफ देश भर से उठ रही आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर जुगाड़ लगाया जा रहा है, बड़ा बड़ा लेख दिखाया जा रहा है, क्यों इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम को भगवान से भी बड़ा तथा देश का बाप, लोकतंत्र का बाप साबित करने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। और ईवीएम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का हाल वैसा ही क्यों हो जाता है कि चोट लगे ईवीएम को तो दर्द बीजेपी को होता है। आज की ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक ने क्या क्या लिखा है वो तो हम आपको बताएंगे ही। इस पत्र में उन्होंने जो सवाल उठाए हैं और किस तरीके से भिगा भिगा के जूता मारा है चुनाव आयोग को, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। एक बात और बता दूं, ईवीएम से संबंधित किसी भी मामले पर यदि हम वीडियो बनाते हैं तो उसके नीचे लंबा चौड़ा तामझाम चुनाव आयोग का लिख कर आ जाता है और यह भी समझ में आता है कि उस वीडियो के व्यूज कम हो जाते हैं, वीडियो दब जाती है, लोगों तक पहुंचने से रोकी जाती है। इस षड्यंत्र से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है और लड़ने की ताकत सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है आप, यानी आपकी उंगली। अपनी उंगली से वीडियो को तुरंत लाइक करिए जिस उंगली से वोट का बटन दबाते हैं। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे यूट्यूब मजबूर होगा अन्य लोगों तक भेजने के लिए। कम से कम जब तक सोशल मीडिया पर पूर्ण आधिपत्य ना हो जाए तब तक तो प्रयोग करते ही रहिए, क्योंकि इतना तो तय है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने कथित तानाशाहों की हवा निकाली है, पंचर किया है, बौराहट बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है, पता नहीं कब इसका भी गला दबा दिया जाए। इसके अलावा यदि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज को मजबूत करना चाहते हैं तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ मिनट के लिए अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए। इसके बाद ईवीएम के बारे में कोई सवाल आपके दिमाग में शायद रहेगा नहीं। आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं होगा ये कहने के लिए कि क्यों इस मशीन को फेंक देना चाहिए। भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं EAS शर्मा। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि आज के वक्त में जब ईवीएम को लेकर चहुओर संदेह पैदा हो रहा है, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इसमें धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, चोरी हो सकती है, यानी जनता का भरोसा ईवीएम पर कमजोर हो रहा है और जब चुनाव आयोग इस पर कुछ भी निष्पक्षता से करता हुआ नहीं दिख रहा है तो चुनाव आयोग पर भी लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब यहां एक चीज जरा समझ लीजिए, भारत में ईवीएम बनाने वाली 2 कंपनियां हैं। उनमें से एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है। इस कंपनी में 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। नाम में इंडिपेंडेंट जरूर लगा है लेकिन कितने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। BEL की वेबसाइट पर जब आप इन 7 कथित स्वतंत्र अधिकारियों को देखेंगे तो इनमें से 4 आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आएंगे। कौन कौन है और बीजेपी में इनका कितना बड़ा बड़ा पद है अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले यह सोचिए कि 7 में से 4 खुल्लम खुल्ला बीजेपी के लोग हैं और उनमें से एक श्री मनसुख भाई कचारिया जिनकी उम्र 61 साल है। इनके बारे में तो साफ साफ BEL ने ही वेबसाइट पर लिख दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजकोट जिले के अध्यक्ष हैं। यानी एक तो चोरी ऊपर से सिन्ना जोरी। एक तो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कंपनी ईवीएम बनाती है, जिस ईवीएम के भरोसे इस देश में तथाकथित लोकतंत्र चल रहा है। बाकी और 3 नाम हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। श्रीमती श्यामा सिंह ईवीएम बनाने वाली कंपनी इनके बारे में बताती है कि इनकी उम्र 55 साल है, नाम है श्यामा सिंह। इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताया गया है, लेकिन यहां यह नहीं बताया गया है कि श्यामा सिंह भारतीय जनता पार्टी बिहार की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं।
इन तस्वीरों में जरा ध्यान से देखिए किसके हाथों से किसके हाथों में फूल जा रहा है। श्यामा सिंह की फेसबुक प्रोफाइल पर जब आप देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि ये सिर्फ ईवीएम बनाने वाली कंपनी में कथित स्वतंत्र डायरेक्टर ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक घनिष्ठ प्रचारक भी हैं। इनके फेसबुक प्रोफाइल पर इनका चेहरा तो आधा अधूरा दिखता है, एक तरफ से दिखता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष पूरे पूरे दिखते हैं। देखते जाइए, पिछले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी जिस वेशभूषा में बाबा बनकर घूम रहे थे, उस वेशभूषा को ईवीएम बनाने वाली कंपनी की डायरेक्टर किस तरीके से प्रचारित कर रही हैं। भाजपा अध्यक्ष दीवारों पर पेंटिंग कर रहे हैं, उसे भी मैडम प्रचारित कर रही हैं। फेसबुक प्रोफाइल साफ साफ बताती है कि इन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए इसका प्रयोग किया है। अब खुद ही सोचिए, जो अधिकारी प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रचार फेसबुक पर कर रही हो, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से उनके मन में यह बात नहीं पहुंचाई गई होगी कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर उन्हें क्यों बनाया गया है, और यदि वहां भेजा गया है तो उन्हें क्या टारगेट देकर भेजा गया होगा। इनका फेसबुक प्रोफाइल बताता है कि बीजेपी का प्रचार करने में इन्होंने आईटी सेल को भी टक्कर दे दी है। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लगातार दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए टनाटन। श्यामा सिंह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कथित इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो इस देश के लिए ईवीएम बनाती है, और जिस ईवीएम में आप लोग वोट डालकर अपने देश और अपना भविष्य सुनिश्चित करने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर मनसुख भाई कचारिया हैं, इन्हें भी देखिए। इनके बारे में तो बीएल की वेबसाइट पर ही साफ साफ लिख दिया गया है कि ये भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और फेसबुक पर इन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी की तस्वीर शेयर की है। बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में जाते हुए देखे जा सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें उपलब्ध है, और तो और वोटिंग से संबंधित तस्वीरें भी इन्होंने शेयर की है। अगला नंबर है डॉक्टर पार्थ सारथी का। पार्थ सारथी के फेसबुक प्रोफाइल पर ये तस्वीरें उपलब्ध हैं। इनके गले में जो गमछा है वो बहुत कुछ बता रहा है, मगर ये क्या, पार्थ सारथी ने तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी किनारे लगा दिया, खुद बीच में आ गए। बहरहाल तस्वीरें देखते जाइए और ईवीएम की निष्पक्षता पर मुहर लगाते जाइए। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री से ज्यादा ऊंचा हाथ पार्थ सारथी ने उठा रखा है। हाथ उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ बैठकर एक पार्टी का प्रचार करने में और इसके बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर बनकर बैठ जाने में बहुत बुराई है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि साथ में बैठे हैं तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इन लोगों से ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम बीजेपी के आदमी हो, मशीन में गड़बड़ी करवा दो, गलत मशीन बनवा दो, चिप में कुछ पहले से सेटिंग करवा दो। प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी बात कहने थोड़ी जाएंगे। तो सवाल यह है कि जब श्रीलंका की सरकार को कथित तौर पर मोदी जी ये कह सकते हैं कि अपने यहां पवन ऊर्जा वाला जो ठेकवा है वो अडानी को दे दो, यानी जब विदेश में जाकर अपने मित्र को टेंडर दिलवाने के लिए दबाव बना सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, टेक्निक भिड़ा सकते हैं कथित रूप से, तो फिर अपनी पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से मशीन में खेल करने को क्यों नहीं कह सकते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी से संबंधित इन लोगों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठाया किसने, किसकी ताकत से वहां जाकर बैठाया गया है इन लोगों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास टारगेट के लिए ही इन्हें वहां पर बैठा कर रखा गया है। अब एक और आखिरी तस्वीर के बारे में जान लीजिए, इसके बाद कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे। और जिस अधिकारी ने पत्र लिखा है उन्होंने कौन कौन से गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। चौथी तस्वीर है डॉक्टर शिवनाथ यादव की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं। और इन्होंने तो साफ साफ फेसबुक प्रोफाइल पर लिख रखा है, स्वतंत्र निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा मंत्रालय भारत सरकार। नाम में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता बस इतनी ही समझ लीजिए, क्योंकि यदि इन लोगों को स्वतंत्र शब्द से कोई भी सहानुभूति होती तो शायद इन पदों को ग्रहण ही ना करते। इनके प्रोफाइल में ही देखिए कौन कौन दिख रहा है, एक ही चेहरा एक ही नाम। फेसबुक पर इन्होंने प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता तथा आधुनिक और शक्तिशाली भारत के निर्माता यशस्वी प्रधानमंत्री लिखा है। अच्छी बात है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, समर्थकों को लिखना चाहिए, अपने नेता की बड़ाई करनी चाहिए, तभी तो ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन भाजपा का पूर्व विधायक और पूर्व उपाध्यक्ष रहकर बीईएल में कथित स्वतंत्र डायरेक्टर बनना, इसमें बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। फेसबुक पर इन्होंने कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर की हैं, इन्हें भी देखिए। इस तस्वीर में आपको कई लोग एक साथ दिख जाएंगे, कुछ अन्य लोग भी हैं, लेकिन कई स्वतंत्र डायरेक्टर एक साथ स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनमें से 4 का खुल्लम खुल्ला पूरा ब्यौरा सामने दिख रहा है कि ये लोग कितने भीतर तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कितने बड़े बड़े पदों पर हैं या रह चुके हैं, और इनका कनेक्ट सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री से है। अब सवाल यह है कि भारत का चुनाव आयोग जिस कंपनी से मशीन ले रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि इस कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है? और अगर उन्हें पता नहीं है तो भारत सरकार के ही पूर्व अधिकारी EAS शर्मा काफी दिनों से चुनाव आयोग को इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कान में कड़वा तेल डालकर सो रहा है, उसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूर्व सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने पहले भी आपको यह बताया कि कम से कम
4 भाजपा के लोग बीईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में बैठे हैं। ये लोग उस कंपनी में बैठे हैं जिस कंपनी का जुड़ाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को विकसित करने में सॉफ्टवेयर में गंभीरता से है। इसका मतलब साफ है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसमें भाजपा का महत्वपूर्ण शिकंजा है और इससे यह साफ साफ प्रदर्शित होता है कि बीजेपी ईवीएम बनाने के सारे कामकाज पर निगरानी रखती है। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे चुनाव आयोग एक गुप्त एन्क्रिप्टेड सोर्स कोड का हवाला देता है और सोर्स कोड मांगने पर किसी को बताया नहीं जाता है, कहा जाता है वो गुप्त है। कहा गया है कि ईवीएम में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है, इसका निर्माण भी यही कंपनी करती है जिस कंपनी में भाजपा के लोग भरे पड़े हैं। इनका कहना है कि मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी लेकिन इसके बावजूद आप कोई कार्रवाई नहीं करते, इन लोगों को हटाते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि तराजू का पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका नहीं बल्कि लटक गया है। इस पत्र में इन्होंने यह भी कहा है कि मेरा किसी भी तरीके से मनसुख भाई पर कोई सवाल उठाने का इरादा नहीं है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बीईएल के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित करना आपत्तिजनक नहीं लगता, जबकि कंपनी का अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र डायरेक्टर को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और मौजूदा मामले में इस मामले में यह विशेष कंपनी ईवीएम के निर्माता और आपूर्ति से निकटता से जुड़ी हुई है, खासकर ऐसे समय में जब ईवीएम और उसमें कथित हेराफेर की आशंकाएं और इसकी आलोचना बढ़ रही है, तब तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। आपको याद होगा हमने हाल ही में बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने सैकड़ों अधिकारियों को उतारकर शहर शहर में लोगों के बीच भेज रहा है कि जाओ भैया लोगों को बताओ कि ईवीएम एकदम निष्पक्ष है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, भगवान से भी ज्यादा मजबूत इसका सील है, कोई तोड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ ईवीएम बनाने के काम में जो कंपनी है उसमें बीजेपी के लोगों को ठूस ठूस कर भर कर रखा गया है। पूर्व सचिव ईएस शर्मा ने साफ साफ ये लिखा है कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारी जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं यह सीधे सीधे संदेह के घेरे में है। आगे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है कि ये विडंबनापूर्ण है कि ईवीएम के खिलाफ उठाए गए सवालों पर फिर से विचार करने की बजाय, सहमत होने की बजाय चुनाव आयोग इसका बचाव करने के दूसरे चरम पर चला गया है, यानी और आगे बढ़ गया है बचाव करने के चक्कर में। यहां तक कि ईवीएम को देवता भी घोषित कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने इस हकीकत से अपनी आंखें बंद कर ली है कि दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों ने ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है। हमारे सामने ईवीएम की खराबी के तमाम मामले आए हैं और जब चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने से इनकार कर देता है तब सार्वजनिक चिंता और बढ़ जाती है। आयोग स्वयं ये बात स्वीकारता है कि बिना टोटलाइजर के ईवीएम का उपयोग हो रहा है। अब पहले उन 4 सवालों को सुन लीजिए जो इन्होंने चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों से पूछा है, इसके बाद पूरी कहानी को निचोड़ा जाएगा। भारत सरकार के पूर्व सचिव ने पूछा है कि बीईएल की वेबसाइट पर भाजपा के सदस्य के रूप में श्री कचारिया की पृष्ठभूमि को गर्व से प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि सत्तारूढ़ राजनीतिक कार्यपालिका और बीईएल के कामकाज के बीच जो विभाजन रेखा होनी चाहिए, जो अलगाव होना चाहिए, उसको धुंधला करता है। यानी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों को अलग रखना चाहिए तथा राज्य की जो व्यवस्था है वो अलग होनी चाहिए, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीईएल पर भरोसा करता है और बीईएल ने अपने सोर्स कोड को एक खुले तथा स्वतंत्र ऑडिट करवाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से देश में ईवीएम का प्रयोग करने के तरीके और हेरफेर के प्रति उसकी संवेदनशीलता के बारे में जनता की चिंताओं को और बढ़ाता है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि मुझे सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह लगी है कि आयोग स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से महसूस ही नहीं कर रहा है। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि वो खुले तौर पर एक पार्टी बन जाए। सत्ताधारी राजनीतिक कार्यकारिणी ने बीईएल के मामलों को चलाने के लिए अपने 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग अब खुद को एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण नहीं मानता? यानी इनका कहना है कि जब आपने बीजेपी के लोगों को ईवीएम बनाने वाली कंपनी में इस तरीके से खुलेआम बैठने की अनुमति दे दी है तो चुनाव आयोग को बीजेपी का कार्यालय घोषित कर दीजिए। आगे इन्होंने लिखा है कि इस मामले में 1 साल से अधिक का समय हो गया चुनाव आयोग को बताए हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही करने की बजाय चुप्पी साध ली और बीजेपी, चुनाव आयोग और बीईएल के बीच जो गठजोड़ दिख रहा है, चुनाव आयोग साफ साफ उसी पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहा है। इससे ईवीएम तथा आयोग की विश्वसनीयता में कमी आएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि यदि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत अपनी भूमिका के प्रति कोई सम्मान है और वो वास्तव में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के बारे में चिंतित है तो उसे देर सही इस पर सफाई देनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को पार्टी के निदेशक पद को रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। सुन लिया आपने? बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे कि कोई राजा था जिसने किसी को दान करना चाहा तो उस व्यक्ति से कहा कि खड़े होकर, तुम्हारी नजर जहां तक जा रही है सब तुम्हारा। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता से कह देना चाहिए कि अपनी नजर दौड़ाओ चारों तरफ, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी और जहां नहीं भी जाएगी वहां भी सब कुछ हमारा।
आए दिन 70 साल का हिसाब मांगने वालों से जरा पूछना चाहिए कि क्या इतिहास में उन्होंने इस तरह का उदाहरण कभी देखा था। ईवीएम मशीनें कांग्रेस की सरकारों में भी प्रयोग की गई, लेकिन क्या ऐसा सवाल कभी उठा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कांग्रेस के लोगों को घुसा कर रखा गया है। जब देश का सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के आयुक्तों को लेकर कोई फैसला देता है कि आयुक्तों का चुनाव सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे, तब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस कदर बौखला जाती है कि ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। और मोदी सरकार का वो एक फैसला ही ये बताने के लिए काफी है कि देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र तथा स्वतंत्र चुनाव में कितना विश्वास रखते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जो व्यवस्था बनाई उसमें चुनाव आयुक्त वही होगा जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे। और पिछले दिनों आपने लगातार देखा, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक तथा अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों तक हर एक पद पर वही बिठाया जाता है जो उनकी इच्छा अनुसार होता है। और बैठने के बाद कौन क्या करता है या कर पाता है ये आप सबके सामने है। जब यहां तक आरोप लगते हों कि देश की राष्ट्रपति से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा तो कितनी देर के लिए मिलेगा, इसका फैसला भी प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है, बाकी उपराष्ट्रपति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो जब हर तरह रिमोट से ही काम चल रहा है, जब हर जगह रिमोट से ही काम चल रहा है, तो फिर चुनाव आयोग का कोई अधिकारी किस तरीके से निष्पक्ष रह सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लगाते रहिए। यूं ही नहीं, देश की जनता बार बार सवाल पूछ रही है विपक्ष के नेताओं से और राहुल गांधी से कि आप देश भर में घूम घूम कर क्या करेंगे, देश की जनता आपको वोट देकर भी क्या करेगी यदि सब कुछ एक तरफा ही होना है। वोटों की गिनती तो मशीनों को ही करना है। पूर्व में राहुल गांधी ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन कह चुके हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी इतने व्यस्त हैं कि विपक्ष के नेताओं को सुनने का टाइम नहीं है उनके पास। क्या चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का कार्यालय है जहां विपक्ष के नेताओं की कोई पूछ नहीं है, देश की जनता की कोई पूछ नहीं है? क्या वजह है कि देश भर की जनता जब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती तो चुनाव आयोग ईवीएम को माई बाप बनाकर घुमा रहा है? क्या वजह है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सब आपने देख ही लिया है। बाकी देश भर से लगातार मशीनों को लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। देखते जाइए क्या क्या निकल कर आता है और बेशर्मी की और कौन सी पराकाष्ठा को छुआ जाता है। पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर एक सर्वे कराया था। लोगों से हमने सवाल किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस माध्यम से वोट करना चाहते हैं। 75,000 से अधिक लोगों ने इस पर वोट किया, जिनमें से 97% लोगों का कहना है कि वोट पेपर बैलेट से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। और 100 में से मात्र 3 लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं। मगर फिर भी 3 लोगों की आवाज पर ही देश का लोकतंत्र चलने को मजबूर होता जा रहा है। शायद इन 3 में से पहला तो चुनाव आयोग होगा, दूसरा होंगे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, तीसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो सन्नाटा मार के सब कुछ होने दे रहा है। एक तरफ देश की जनता जो ईवीएम के मामले पर नाराज होती जा रही है, बौखलाई जा रही है, और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल हैं जो इस पर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम के सपोर्ट में रहेगी ही। यह अलग बात है कि सबसे पहले ईवीएम का विरोध बीजेपी के लोगों ने ही किया था। बकायदा इन लोगों ने किताब लिख दी थी कि ईवीएम के भरोसे चुनाव होगा तो लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो ईवीएम माई बाप लग रहा है। कुल मिलाकर कहना बस इतना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है कि नहीं, लाखों की संख्या में ईवीएम गायब है, उसका कहीं दुरुपयोग होगा कि नहीं, होता है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह भी नहीं है कि ईवीएम में हेराफेरी हुई कि नहीं, होगी कि नहीं। मुद्दा यह है कि देश की जनता को इस मशीन पर भरोसा है कि नहीं। और अभी की परिस्थितियां जो हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि देश की जनता को इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देश में एक बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या है जिन्हें इस पर भरोसा नहीं है, बीजेपी समर्थकों को छोड़कर। और बीजेपी समर्थकों को ईवीएम पर भरोसा क्यों है, अभी हमने पूरी वीडियो में आपको दिखाया है। शायद इसीलिए उनको भरोसा बढ़ रहा होगा। तो मुद्दा यह नहीं है कि ईवीएम से छेड़खानी होती है कि नहीं, होगी कि नहीं, पूर्व में हुई कि नहीं। मुद्दा सिर्फ एक है कि इस देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं, क्योंकि यह देश इस देश की जनता का है, किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं। और जनता के विचारों को देखकर इसे तत्काल प्रभाव से हटा लेने की ही जरूरत है यदि लोकतंत्र को बचाकर रखना है तो, अन्यथा साफ साफ तानाशाही की घोषणा कर देने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बैठ जाएंगे, चाट पकौड़ा की दुकान खोल लेंगे। अंधभक्त लोग हमारी रोजी रोटी की चिंता बिल्कुल न करें। और वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।